नाते से तुम्हारे को मैं मारूंगा नहीं। चलो आज प्यारे उन दोनों को शूर सरदारों से बंधवा करके कहा इन दोनों को जाओ ले जाओ, क्या करना है। बाणासुर बोला है सुनो, गुड्डू यादव जी के हाथ से भाई गुलौली से 21 रुपए का दान, अंजनी जी के हाथ से अटारी से भाई 20 रुपए का दान हो रहा है। जाओ बाणासुर कहने लगा सुनो सरदारों से, सुनो इस पापिन की चोटी खींचो, इस पापिन की चोटी पकड़ो, खींचती हुए अंदर कर दो। डाल दो बेड़ियां दोनों को, हाथों में हथकड़ियां भर दो। नाता है जो इसको यहाँ छुड़ाता है। आज प्यारे उस समय अनिरुद्ध कुमार को प्यारे लेकर जेल में आज कारागृह में डरवा दिया बाणासुर। बंधवाई के जब प्यारे कारागृह में पड़े हैं, अनिरुद्ध कुमार कुछ मंत्रों का प्रयोग करके वहां पर इस राज नारद बाबा को प्रकट हो गए। नारद बाबा जब आए हैं अनिरुद्ध कुमार के सामने बोले बेटा कुछ खेद न कर, मैं अभी द्वारका जाता हूँ और तेरा संदेशा सुना करके श्री कृष्ण चंद्र को लाता हूँ, घबराना नहीं। राम जीवन जी के हाथ से भाई 50 रुपए का दान भगवान के चरणों में हो रहा है। मिस्त्री जी के हाथ से भाई 20 रुपए का दान हो रहा है। साय से आए भगवान से मंगल में कामना है। अब बाणासुर प्यारे उस समय नारद बाबा प्यारे अनिरुद्ध को समझाई के वहां से चल देते हैं। और इधर जब द्वारिकापुरी में सुबेरा हो, दादा वहां मोहल्ला में छाया सो क्यों सोचा अनिरुद्ध कुमार गए, अनिरुद्ध कुमार गए भूल गए, अनिरुद्ध कुमार खो गए, पता नहीं कहां रात से चले गए। द्वारिकापुरी में इधर उधर सब लोग परेशान है। बाबानंद भगवान कन्हैया ग्वाल बाल, मैया यशोदा बेचारी वो भी रो रही है। क्यों प्यारे मैया माता कैसी भी हो, पूत सुने है पर ना माता सुनी कमाता। यशोदा मैया बेचारी प्रातः हुआ बहुत परेशान रो रही, कन्हैया कैसे गए हो गया, कहाँ चला गया। वो अनिरुद्ध कह रही वास्तव में मैया की ममता कैसी है, लिखा है कि मैया की ममता कैसी है, या यशोदा के दिल से मैया की ममता कैसी है,
शिवाजी के यहाँ से भगवान चरणों में तारीफ से दान हो रहा है, भगवान से मंगलमय कामना है। आज प्यारे वही इधर द्वारिकापुरी में सब शोक छाया, वहां इधर देवर्षि नारद बाबा नारायण नारायण करते भय द्वारिकापुरी में पहुंच गए। आज सारा रहस्य नारद बाबा ने बताया है, सारा संदेशा सुनाया है। इधर प्यारे भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर कन्हैया जब वहां से सुना है तो प्यारे सोनितपुर के लिए आज प्यारे चल देते हैं। सारे ग्वाल बालों को दल समाज सजाया है और जा करके पहुंचे हैं। और इधर बाणासुर याद किया भगवान भोले बाबा को। भोले बाबा पर नांदिया वांदिया लेके टिक 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 पहुंच गए दादा। इधर भगवान कन्हैया उधर भोले बाबा। अब भगवान कन्हैया ने जब भगवान शंकर को देखा समझ गए दादा इन्हें सब लीला रची है। भगवान बोले सुनो बाबा, कृष्ण चंद्र कहने लगे है कृष्ण तो गुलाम अपनी माया आप ही समझो माया। भगवान कहने लगे अरे बाबा तुम ही जो ये लीला रच रहे हो तुम्हारे रची है, क्यों तुमने इस बाणासुर को सुनो कि तुमने ही सांस भुजाएं दी, तुमने ही सांस भुजाएं दी, तुम्हारा अभिमान बढ़ाया है। तुमने ही सांस भुजाएं दी, उसका अभिमान बढ़ाया है। तुमने ही आँख गिराने को हुक्म बंद रखाया है। भगवान शंकर और भगवान कन्हैया इधर प्यारे भगवान कन्हैया कहने लगे भोले बाबा से सारी बातचीत आपस में होती है। समझ गए, कहा तुम जिस कारण आए हो समझ रहे, तुम्हारी सब राजनीति इसमें हुई है। चलो ठीक है। इधर आपस में प्यारे वीर जो बाणासुर बढ़ा सत्य बाणासुर के भीड़ सब लड़ने लगे। भगवान कन्हैया बलराम भैया का हथियार सब लोग जानते हैं, हल और मूसल रहा है। एक तरफ से हरैया भरे जय भगवान करे। अब इधर जब भगवान कन्हैया और भगवान शंकर में युद्ध हुआ है, प्यारे भगवान ने क्या किया, भोले बाबा उधर बाणासुर को वचन दिया था जब तुम मेरे को याद करोगे आपत्ति में तुम्हारी मैं मदद करूंगा। इस नाते से भगवान भोले बाबा और भगवान कन्हैया का जब युद्ध हुआ है, लिखा है शंकर ने जब पिनाक पर रख तलहारी बाण चलाया है, तो ही सारंग धनुष द्वारा प्रभु ने वहां काट गिराया है। भोले बाबा ने बाणों से जब वायु संचार दिया, कृष्ण ने सर के बढ़कर सारे वायु का हार दिया।
प्यारे भगवान ने क्या किया, पहले भोले बाबा जब वहां पर दलहारी बाण छोड़ा है तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, उसको प्यारे सारंग धनुष द्वारा उसको काट के गिरा दिया। फिर भोले बाबा कहा चलो अब की युद्ध में कौन से, भोले बाबा ने जब वायु वेग संचार कर दिया, लेकिन भगवान कन्हैया सर्प से छोड़ा तो सारे वायु को सर्पहार कर गए। तो अब किल भोले बाबा कहा सुनो, भगवान शंकर ने फिर एक बाण ही द्वारा सारा दल बादल बिलखाया। आलस्य बाण के चलते ही सारे सैनिक प्यारे खामोश हो जाते हैं। अब तो भगवान कन्हैया ने, भोले बाबा समझने लगे अरे भगवान कन्हैया के विषय में हुआ एक ही हाक से खल धल भी बेकार, पीछे से केशों ने किया बाणासुर पर वार। जब भगवान कन्हैया बाणासुर को मारना चाहा तो प्यारे उस समय आप लोग विचार करेंगे, जब बाणासुर को भगवान कन्हैया मारना चाहा तो वहां पर उसकी मां बाणासुर की दौड़ी, तो प्यारे जब दौड़ी है तो उसकी बाणासुर की मां की धोती छूट जाती है, नग्न हो गई। भगवान कन्हैया प्यारे मुड़ के पीछे को खड़े हो गए। तो बाणासुर सोचे लगे दादा ये तो डर के मारे हार गए, भागे जाते। जब बाणासुर दौड़ा पीछे से वार कर दिया, भगवान ने क्या किया, लिखा है जब भगवान गुस्से में उस समय बाणासुर के ऊपर अपना चक्र छोड़ दिया। जैसे भगवान कन्हैया का चक्र चला है, अब तो बाणासुर के ऊपर प्यारे चक्र जब चला है, चारों तरफ से 1000 भुजाएं धीरे 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 भाग काटने लगे। बाणासुर दौड़ते दौड़ते भगवान भोले बाबा के पास पहुंचा। राम बाबा रक्षा करो, मेरी को रक्षा करो, जैसे तुमने वरदान दिया था। भगवान भोले बाबा घबराए बेचारे, अब सोचने लगे क्या बाणासुर का यादस दे के भगवान शंकर ने क्या किया, भगवान कन्हैया से निवेदन किया, प्रभु निवेदन करते हैं सुनो कि नमामि श्याम सुंदरम नमामि ज्ञान मंदिरम, नमामि श्याम सुंदरम नमामि ज्ञान मंदिरम, नमामि व्यापकम नमामि धर्मभागम। नमामि देव रंजनम नमामि गर्भगंजनम, नमामि गौसायकम नमामि लोकनायकम। आज प्यारे जब भगवान भोले बाबा के सामने भगवान प्यारे कन्हैया जब खड़े हुए, भगवान कन्हैया के चरणों में बाणासुर झुका है। भगवान भोले बाबा निवेदन किया, प्रभु छोड़ दो, ये मेरा दास है, इसको मैंने वचन दिया है, प्राणों से मारना अच्छा ठीक नहीं होगा। भगवान कन्हैया सुनकर शिव की प्रार्थना द्रवित हुए सुरना, बोले बोलो भक्तवर रही कौन अब चाह। का ठीक है, बोलो का ठीक है। भगवान कन्हैया कहा ठीक, चलो तुम्हारी प्रार्थना। भगवान शंकर से कहा मैं इसे वरदान मारूंगा तो नहीं, लेकिन इसे छोड़ूंगा भी नहीं। जाओ मैं एक वचन दे रहा हूं। चलते चलते भगवान कन्हैया ने क्या बोले हैं, लो चतुर्भुजी कर छोड़ता हूं, अपना ही रूप बनाता हूं। चतुर्भुजी कर
मैं लौटाता हूँ, खंजर बंद करवाता हूँ। आज भगवान कन्हैया ने प्यारे चक्र को छोड़ा था। जब चक्र चलते चलते गन्ना जैसे सारी भुजाएं काट दिया चक्र ने। जब 4 भुजा रह गई, भगवान कन्हैया कहने ले जाओ तेरे को मैं चतुर्भुजी कर छोड़ रहा हूँ, प्राणों से नहीं मारूंगा। अब तो प्यारे बाणासुर को एहसास हुआ। निवेदन भगवान कन्हैया के चरणों में प्रार्थना करने लगा, बाबा सुनो, अब मेरे प्राण रह गए चलते, मेरी एक और निवेदन है। बाणासुर भगवान कन्हैया से कहने लगा, सुनो कि अब ही तनी और दया कर दो, यह अंतिम टेक हमारी है। मिस्त्री जी के यहाँ से भी साय से भगवान चलो मैदान हो रहा है, भगवान से मंगलमय कामना। आज उस समय बाणासुर भगवान के चरणों में गिर गया और कहा, सुनो अब ये जैसे मैं अपना अभिमान किया उसका परिणाम मेरे को मिला। वास्तव में प्रभु से बैर कीन सोई हारा। चाहे जो रावण के कितना वंशा 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नासी, लेकिन भगवान से बैर करके कोई प्यारे नहीं रहा। आज उसी कारण कहा उषा को अपनी बहू मान लीजिए, जैसे मैंने किया वैसे परिणाम भुगतना पड़ा। चलते चलते उस समय वैदिक विधान से उससे आज है दया धाम स्वीकार करो और दास के साथ पद कमल धारो, इस कुटिया का उद्धार करो। उस समय बाणासुर के साथ में गमने यादव राय हुआ ब्याह अनिरुद्ध का। प्यारे बड़े सुचारू से भगवान के पोते अनिरुद्ध कुमार उषा के साथ में थोड़े शब्दों में भाव आप लोगों ने भी संकेत किया और सुचारू से विवाह होता है। विवाह के समय में सभी लोग जानते हो कई ऐसे मांगलिक कार्य हैं जिसमें गायन गाने, छठी, बरहा, मुड़ना, मचटना, ब्याह इत्यादि।